वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शहरनामे में आपको बताएंगे पसरूर में मारूफ चौक, पुराना अड्डा और शाह बबन गेट पर रिक्शे के गैर कानूनी स्टैंड्स और आरजी तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। CO बल्दिया एहलकार को मुस्तकिल तौर पर तैनात कर दिया गया। मजीद तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदे एजाज अहमद खोकर से। तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेट्रो वन न्यूज़ की निशानदेही पर पसूर शहर के मेन चौक पुराना अड्डा में अरसा दराज से दर्दे सर बने हुए गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड और आरजी तजावुजात को बल्दिया की जानब से हटा दिया गया है, जहां पर एक बल्दिया एहलकार को भी तैनात कर दिया गया है, जिसके बाद चौक कुशादा होने से ट्रैफिक का निज़ाम मामूल के मुताबिक रवां दवा है, जिस पर शहरियों और दुकानदारों ने पसरूर मेट्रो वन न्यूज़ की टीम को शहर में अहम मसाइल की निशानदेही और उनका हल होने पर खराज तहसीन पेश किया है। मेट्रो वन न्यूज़ की बहुत अच्छी काविश है, जिसकी बदौलत इंतज़ामिया हरकत में आई है और जो शहर के मेन चौक जो नाजायज़ तजावुज़ात का गढ़ बन चुके थे, वहाँ पे एक्शन लेते हुए इंतज़ामिया ने एक जो मेन चौक है वहाँ पे बंदा तैनात किया है। ज़रूरत इस अमर की है जो तमाम मेन चौक हैं शहर के जहाँ पे गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड बने हुए हैं, वहाँ पर एक परमानेंट बंदा तैनात किया जाए ताकि इन नाजायज़ तजावुज़ात का मुश्किल बुनियादों पर खात्मा हो। तो पंजाब की हदायत की रोशनी में पसरूर में भी इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ख़ास करके शाह बबन गेट चौक है, एक पुराना लारी अड्डा चौक है, इन दोनों चौकों को बिल्कुल क्लियर करवा दिया गया है। हर किस्म की इंक्रोचमेंट का खात्मा कर दिया गया है। अब अल्लाह के फजल से 24 घंटे यहाँ ट्रैफिक जो है वो चलती रहती है। जबकि CO बल्दिया मोहम्मद यूसुफ की जानब से मेट्रो वन न्यूज़ टीम को शहर के ऐसे दूसरे मकामात पर मसाइल की मुस्तकिल बुनियादों पर कार्रवाई करने की यकीन दहानी भी करवाई गई है। जी आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे मीरपुर खास का। आपको बताएंगे मीरपुर खास जिला की नशिस्तों पर खड़े उम्मीदवारों ने कमर कस ली है। भरपूर अवामी इलेक्शन मुहिम का सिलसिला जारी है। जगह जगह पार्टी झंडे और बैनर्स आवेजा कर दिए गए हैं। रिपोर्ट देखते हैं मीरपुर खास से इदरीस रजा की। मीरपुर खास में इलेक्शन की गेमा गेमी उरूज पर पहुंच चुकी है। नामजद उम्मीदवारों की जानिब से शहरी और दही इलाकों में भरपूर अवामी राब्ता मुहिम का सिलसिला जारी है। MQM राब्ता कमेटी के रुकून PS 45 डॉक्टर जफर कमाली की जानिब से शहर के मुख्तलिफ बाजारों में शहरियों से मुलाकात का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जहाँ अवाम की जानिब से नामजद उम्मीदवारों का जबरदस्त इस्तकबाल किया जा रहा है। MQM की जानिब से शहर की मुख्तलिफ यूसीज में बड़ी बड़ी कार्नर मीटिंग का सिलसिला भी जारी है, जहाँ इलाका मकीन बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से NA और PS की नशिस्तों पर नामजद उम्मीदवारों में मीर मुनव्वर अली खान टालपुर, पीर आफ्ताब हुसैन शाह जिलानी, हरिराम किशोरी लाल, सैयद जुल्फ़िकार अली शाह, नूर मोहम्मद बुरगोड़ी, मीर तारिक टालपुर की जानिब से भी इलेक्शन के हवाले से भरपूर अवामी राब्ता मुहिम और कार्नर मीटिंग का सिलसिला जारी है, जहाँ नामजद उम्मीदवारों को भरपूर हिमायत का अवाम की जानिब से यकीन दिलाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की जानिब से जिले की तमाम तहसीलों में भरपूर मुहिम के सिलसिले में कारकुनान की जानिब से भरपूर शिरकत की जा रही है। दूसरी जानिब PTI के नामजद आज़ाद उम्मीदवार राजा अब्दुल हक, आफ्ताब हुसैन कुरैशी, सैयद मुमताज अली शाह की जानिब से शहर शहर गली गली इलेक्शन मुहिम के हवाले से अवाम से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। जिले की तमाम तहसीलों में PTI उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन मुहिम जारी है, जहां बड़ी तादाद में अवाम की पजीराई मिल रही है। दूसरी जानिब से पीपल्स पार्टी से नाराज आज़ाद उम्मीदवार NA 211, 212 साबिक MNA सैयद अली नवाज शाह और PS से एडवोकेट सलामत अली लाखों की जानिब से बड़ी पार्टी को टफ टाइम देने के लिए भरपूर अवामी राब्ता मुहिम और मुख्तलिफ बरादरियों की जानिब से हिमायत का ऐलान जारी है। सियासी पंडितों का कहना था कि जिले की 2 NA और 4 PS की नशिस्तों पर 2 सीटों पर बड़ा अपसेट देखा जा रहा है। बाकी सीटों पर पीपल्स पार्टी की पोजीशन मुस्तकिम देखी जा रही है। अब देखना यह है कि 8 फरवरी इलेक्शन में किस जमातों के सर पर जीत का ताज सजेगा। वैस रजा मलिक, मेट्रो वन न्यूज़, मीरपुर खास। नन्हे फूल ही मुस्तकबिल के मेमार हैं। पतोकी में 8वीं जमात की तालिबा रमशा इसहाक ने टैलेंट मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए पंजाब भर में पहली पोजीशन हासिल करके अपनी स्कूल और वालिदैन का नाम रोशन कर दिया है। यहाँ आपको बताएंगे पतोकी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जागोवाला चक 40 की तालिबा रमशा इसहाक ने अपने टैलेंट और असातिज़ा की ट्रेनिंग पर पहले स्कूल मुकाबलों और फिर तहसील, जिला, डिवीजन्स और पंजाब मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए न सिर्फ पहली पोजीशन हासिल की बल्कि तमाम खिलाड़ियों से जीत कर
टॉप रही हैं। तालबा ने बताया कि ये सब मेरे असातिज़ा और मेरे वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन मलिक मोहम्मद अनवर नदीम ने अपने स्कूल की तालिबा की कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि तालिबात में टैलेंट की कमी नहीं, थोड़ी सी मेहनत की जाए तो हमारे तालिबात खेलों के मुकाबले में मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन कर सकती हैं। आगे बढ़ेंगे और यहाँ खबर शामिल करेंगे पिंडी घेप से। पिंडी घेप में करोड़ों रुपए की खती रकम से लगाए जाने वाली स्ट्रीट लाइट्स फाल ना होने के सबब शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्ट्रीट लाइट्स के खंभे जगह जगह से टूटे हुए हैं और वो सिर्फ सियासी बैनर्स लगाने के काम आ रहे हैं, जबकि रात के वक्त राहगीरों को चलने में शदीद मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। शहरियों ने DCO अटक राव आतिफ से जोर दिया और मुतालबा भी किया है कि पिंडी घेप में स्ट्रीट लाइट्स को फाल बना दिया जाए ताकि राहगीरों के साथ साथ महकमा पुलिस को जो मुश्किलात हैं इसका खात्मा हो सके। यहाँ आपको बताएंगे कमिश्नर फैसल अहमद अकीली ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो स्पोर्ट्स स्टेडियम मीरपुर खास में पहली कमिश्नर मैराथन रेस मुकाबले की तकरीब तकसीम इनाम से खिताब किया है। उन्होंने मजीद कहा कि डिवीज़न इंतजामिया की हर मुमकिन कोशिश है कि डिवीज़न भरपूर में खिलाड़ियों को सरगर्मियों में उजागर करने के साथ साथ खेलों के मैदानों में भी बेहतरी लाई जाए। पहले कमिश्नर मैराथन रेस में 3 कैटेगरीज जिसमें व्हील चेयर मैराथन रेस, लड़कों की मैराथन रेस और लड़कियों की मैराथन रेस शामिल थी। लड़कों का मैराथन रेस 5 किलोमीटर तक जबकि रतन आबाद स्टेशन से गामा स्टेडियम तक था, जबकि लड़कियों का मैराथन रेस 1.5 किलोमीटर के फासले पर मुश्तमिल था। पहले कमिश्नर मैराथन मीरपुर खास के जीतने वाले तीनों कैटेगरीज में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों में कमिश्नर फैसल अहमद अकीली, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर रशीद मसूद खान, SSP आदिल बेमन और दीगर ने नकद इनामात और मेडल दिए। तकरीबात में तकसीम इनामात में सूफी कलाम, सूफियाना बैन और साज के जरिए सकाफती नगमे पेश किए गए। मुख्तलिफ शुबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और आम शहरियों ने कमिश्नर फैसल अकीली और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर रशीद मसूद खान के इक़दाम को खूब सराहा। और यहाँ बात करेंगे फूलों के हवाले से। फूल बहार में तो खिलते हैं, लेकिन कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जो जनवरी के सर्द मौसम में भी खिलते हैं। मज़ीद तफसीलात बताते हैं कबीरवाला से हमारे तहसील रिपोर्टर चौधरी मोहम्मद अमीर हमजा से हो अपनी इस रिपोर्ट में। भी होते हैं कि जो कि जेरेनियम, पिटोनिया, स्कालियम जो कि जनवरी में ही खिलते हैं। फूल हमारे मुआशरे और तहजीब और सकाफत का अहम और खुशी हो या गम, फूलों की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। इसी का मालिक हूँ। हमारे पास इस जनवरी के महीने में जो कहीं भी फूल नहीं होते, हमारे पास जनवरी के महीने में प्राइमूला, रेननकुलस, साइक्लामेन, जेरेनियम, पिटोनिया ये फूल मिलते हैं और काफ़ी लोग हमारे पास ख़रीदने के लिए आते हैं। फूलों से जहाँ फ़िज़ा मुअत्तर हो जाती है, वहीं फूल देखने में भी खूबसूरत नजर आते हैं। दफातर, घरों के लॉन की खूबसूरती फूलों से ही होती है। फूल जहाँ भी हो, माहौल की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। जनवरी के मौसम में अक्सर फूल नहीं होते नर्सरियों में, लेकिन अभी मैं आया हूँ यहाँ पे फूल लेने के लिए और इनके पास काफ़ी सारे फूलों की वैरायटी मौजूद है, जिसमें मैं तो लेने वाला हूँ जेरेनियम, बटूनिया, रेननकुलस, ये 3 फूल मैंने चूज़ किए हैं और हरे भरे सारे फूल यहाँ पे लगे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। फूल इंसान की तबीयत को खुश रखता है और इनको देखकर तबीयत खुशगवार हो जाती है। अगर हुकूमती सतह पर भी सड़कों के किनारे खाली जगहों में क्यारियां बनाकर इनमें फूल लगाए जाएं, तो जहां एक जानिब दीदा ज़ीब नज़ारे इलाके की खूबसूरती को बढ़ाएंगे, वहीं लोगों की टेंशन में भी कमी आएगी। कैमरामैन टीम कैमरा चौधरी मोहम्मद अमीर हमजा सऊ। यहाँ आपको बताएंगे सियासी समाजी शख्सियत राना मोहम्मद अकबर के साहबजादे की दावत वलीमा की तकरीब सियासी माहौल में तब्दील हो गई। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सैयद अब्दुल अलीम शाह और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार दोस्त मोहम्मद खौसा आपस में बगलगीर हो गए। मजीद क्या हुआ, देखते हैं डेरा गाजी खान से हमारे ब्यूरो चीफ शेख रमजान नदीम की इस रिपोर्ट में। सियासी समाजी कारोबारी शख्सियत राना मोहम्मद अकबर के साहबजादे राना मोहम्मद अली की दावत वलीमा की तकरीब सियासी माहौल में तब्दील हो गई।
दावत वलीमा में उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून सैयद अब्दुल अलीम शाह की अपने करीबी साथियों के हमरा शिरकत और इस मौका पर उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MNA सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा से खसूसी मुलाकात बगैर गिर भी हुए। इस मौका पर सैयद अब्दुल अलीम शाह की तकरीबन सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा से कोई 30 साल बाद मुलाकात हुई। इस मौका पर सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा ने अपने बेटे सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा जो कि MNA 185 से उम्मीदवार है उनके लिए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA सैयद अब्दुल अलीम शाह जो कि हल्का PP 288 से उम्मीदवार है के लिए कामयाबी के लिए दुआयत अल्फाज भी कहे। इस मौका पर दावत वलीमा में शरीक शहरी परेशान और हैरान थे कि ये दो मुखालफिन कैसे मिल रहे हैं, क्या ये इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट तो नहीं हो रही। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MNA आज़ाद उम्मीदवार कौमी असम्बली NA 158 ताहिर इकबाल चौधरी की 8 माह बाद विहाड़ी हल्के में वापसी हुई है। हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला मलिक इस वक्त अवामी मरकज़ में मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी अब्दुल्ला मलिक, आगाह कीजिएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ विहाड़ी के इलाका D ब्लॉक में, जहाँ पर अवामी मरकज़ मशहूर है और मेरे साथ मौजूद हैं ताहिर इकबाल चौधरी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका MNA हैं और इस वक्त भी ये NA 158 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं ये अपने हल्का की आवाम को और पाकिस्तान की आवाम को क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अहलियाने विहाड़ी और पूर्वी पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम है कि जुल्म का बदला वोट से इंशाअल्लाह ताला, और हमने पाकिस्तान को हकीकी मानों में आज़ादी दिलवानी है और जिस मकसद के लिए ये मुल्क हासिल किया गया था, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ताला उनका जो नज़रिया है वो 8 फरवरी को फतह से हमकिनार होगा और पूरी पाकिस्तानी कौम 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामजद उम्मीदवारान हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर उनको वोट दें और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि हक और सच जो है वो ही फतह याब। मेरे साथ मौजूद थे ताहिर इकबाल चौधरी जो कि बिहाड़ी की हल्का NA 158 से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इनका एक स्लोगन है कि हमने जुल्म का बदला लेना है वोट से। जी और इसके साथ ही शहनामे से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें मेट्रो 1 न्यूज़।